हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आगे पढ़ेंगे सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। फिगर में क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक, वैद्युत परिपथ। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम में जो है हम चीज़ों को लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक कुंजी है, यहाँ पर जो हमने एक प्रतिरोध लगाया है। ठीक, ये प्रतिरोध कैपिटल आर प्रतिरोध है। ठीक, उसके साथ में एक अमीटर जोड़ा गया है और इसमें श्रेणी क्रम में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें इसके साथ में एक सेल का वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R लगाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं क्या इसकी धारा। ठीक है, धारा या सबसे पहले हम यहाँ इसका निकालते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए ये प्रतिरोध है परिपथ का, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो परिपथ का जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो वो जो ये कैपिटल R था और ये R इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस R के बराबर। क्लियर? ठीक, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक, क्योंकि इसकी धारा जो है समान बह रही है तो धारा जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जो सेल का विद्युत वाहक बल E होगा और अपान में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। जिस प्रकार V इक्वल IR होता है, इसी ऐसे ही I इक्वल निकालेंगे तो इसका जो विद्युत वाहक बल E है अपान में परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो लिखेंगे कुल धारा बराबर परिपथ में लिख सकते हैं। ठीक है, परिपथ में कुल धारा जो होगी I बराबर क्या होगा, सेल या बैटरी जो भी है, सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन में कुल प्रतिरोध। ठीक है, देखिए विद्युत वाहक बल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विद्युत वाहक बल में मात्रक आप लोगों से पूछा जाएगा और मात्रक जो होता है विद्युत वाहक बल का वो वोल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से विभवांतर ही होता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बल लगाया, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ये अक्सर आपसे पूछ दिया जाएगा कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर न्यूटन भी ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें न्यूटन नहीं, ये इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, अब देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो E है, अपान में कुल प्रतिरोध हमने निकाला है R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक, इधर से इसकी गुणा हो जाएगी, जब गुणा होगा तो E इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, I और कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर? यहाँ से क्या करेंगे, E बराबर क्या लिखेंगे, IR प्लस IR स्मॉल r। ठीक है, पहले एक कैपिटल R होगा और फिर स्मॉल r होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, ठीक, वो जो विभवांतर होगा सेल का जो प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर और सेल का जो टर्मिनल विभवांतर, इससे पहले हमने लिखा है, वो दोनों बराबर होंगे। वो किसके बराबर होगा, V के इक्वल। ठीक, V इक्वल क्या होगा, IR ओम के नियम से। ठीक है, और V यहाँ पर क्या है, V क्या है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक, टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि संबंध किसे निकालना था, संबंध निकालना है वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V, वैद्युत वाहक बल कैपिटल E। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह रखेंगे V, तो E इक्वल क्या हो जाएगा, V प्लस I और स्मॉल r। ठीक, यही जो संबंध हो गया, यही किस में संबंध हो गया, टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में। ठीक, अब दूसरी चीज़ यहाँ से देखिए, दूसरी चीज़ यह है कि यदि आपसे यहाँ पर ये तो फार्मूला इसका हो गया, यदि यहाँ से हम यूँ कहें कि यदि आंतरिक प्रतिरोध R का मान यहाँ से निकालना चाहें, ठीक, तो R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए R का मान निकालने के लिए हम लोग ये वाला इधर ले जाएंगे और I जो होगा वो इसके अपान में हो जाएगा। ठीक, पूछा जाता है तो लिखेंगे, चूँकि E माइनस V बराबर हो जाएगा IR, और R बराबर जब निकालेंगे तो R बराबर किससे हो जाएगा, E माइनस V अपॉन में
आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ई माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक, इतना इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो संबंध आंतरिक प्रतिरोध और धारा में हो गया, ठीक। क्योंकि हमको मालूम है कि सेल का अगर कुल धारा आई थी तो ये आई इक्वल हो जाएगा वी अपॉन आर के बराबर, ठीक, ये हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं आई की। तो जब आई की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल आर बराबर जो होगा ई माइनस वी अपॉन में वी अपॉन में क्या हो जाएगा आर। आर ये ऊपर चला जाएगा। जब ये आर ऊपर जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, आर बराबर ई माइनस वी अपॉन में वी कर देते हैं इसके, और इनटू में क्या हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक, इनटू में क्या हो गया कैपिटल आर। अब देखिए चूँकि ये वाला v जो है इसका फ्रैक्शन ब्रेक कर दो, तो r बराबर e अपॉन वी, और v कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 और इनटू में r। ये जो संबंध होता है ये आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, और इसका विद्युत वाहक सेल, ठीक है, विद्युत वाहक बल, और इसका जो कुल प्रतिरोध, जो इसका परिपथ का प्रतिरोध होगा उसमें यह संबंध होता है। ये संबंध याद रखिएगा, पूछा भी जाता है, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेलों का जो संयोजन होगा, ठीक, एक श्रेणी क्रम संयोजन होगा, एक समांतर क्रम होगा, एक मिश्रित क्रम संयोजन होगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके पहले हमने 1-2 क्वेश्चन बताए भी हैं, किसी ने पूछे थे, ठीक।